नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में, जहां हर दिन की बड़ी खबरें आपके अपने प्रदेश की आवाज बनकर आपके सामने आती हैं। राजनीति से लेकर विकास योजनाओं तक सब कुछ एक ही जगह, सिर्फ यहां। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। पहले बात होगी बालाघाट की, जहां प्रसूता महिला के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां झिलमिली पुलिस ने 14 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जिला अस्पताल में प्रसूता महिला के गर्भ में ही बच्चे की हुई मौत को लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजन ने अस्पताल प्रबंधक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता बारमाटे पर इलाज में लापरवाही बरतने और प्रसव के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया है। एक सप्ताह के भीतर डॉक्टर बारमाटे पर दूसरा आरोप है। जानकारी के अनुसार राम पायाली निवासी किरण डोंगरे को दूसरे प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनसे प्रसव के लिए 5,000 की राशि मांगी गई थी। उन्होंने स्टाफ को आश्वस्त किया कि वह पैसे का इंतजाम कर देंगे, लेकिन उनकी पत्नी के इलाज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुबह उन्हें सूचित किया गया कि बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो गई है। इसके बावजूद सिजेरियन प्रसव कराने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना में CMHO डॉक्टर परेश उपलब्ध और सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन सहित अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचा और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जब परिजन शांत हुए, मैं कल आया था अपनी मिसेस को 11 बजे कंफर्म डिलीवरी करवाने के लिए। उनको लेबर पेन हो रहा था, तो मैडम लोगों ने ऐसा बोले कि थोड़ा वेट कर लो, हो जाएंगी, तुम्हारी डिलीवरी का टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद में आधे एक घंटे बाद मैं बोला कि मतलब वो नॉर्मल नहीं हो रहा होगा तो सीजर ही करवा दो। तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे वाले हो, तुमको ऐसे सीजर वाला आ रहा करके। मैं बोला कम से कम जो हो रहा है तो वो तो होने दो मैडम कर दो। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले वेट करो, बोले इतने सारे हैं, बोले तो ये कैसे कर रहे, बोले ऐसा करके बोले थे उन्होंने। तो रात भर भी चेक करवाया तो बच्चे की धड़कनें आ रही थी। और उसके बाद में फिर करीबन 3-4 बजे रात को चेक करवाए थे तो हाथ की जो कोंगी तो ऐसे निकल रही थी बाहर। तो उसको बोले मैडम सीजर करवा के निकाल दो, माँ और बच्चे दोनों सेफ रहेंगे करके। तो उन्होंने बोले नहीं होता, बोले हमको मालूम है कि आपको मालूम है, बोले डॉक्टर ही हम करते बोले। और उसके बावजूद बोले तो सुबह चेक करवाने गए तो नहीं हुआ। और सुबह खबर मिली कि बच्चा नहीं है, बोले माँ है, बोले माँ का टेंशन नहीं, बोले लेकिन बच्चा नहीं है, बोले पेट के पेट में चलेगा बोले। तो सुबह मैं बोला चलो ठीक है, एक तो सेफ है, बीवी सेफ है तो टेंशन नहीं है। उसके बाद में फिर सुबह ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए, सीजर करवाने के लिए 2 घंटे वेट करवाए हमारे को। लेकिन सीजर करने के लिए भी आगे पीछे घूमना पड़ा, 10 बार बोलना पड़ा उनको, तो भी सीजर नहीं करवाया। तो अभी जाके सीजर करवाए, वो भी मेरे बच्चे को पूरा यहाँ से शरीर से पूरा मांस निकला हुआ था। परिजन मेरे से मिलने आए थे और परिजन मेरे से मिले हैं 12-12:15 बजे। मैंने तुरंत उसमें एक्शन लेते हुए जो भी यहाँ डॉक्टर है उनसे मैंने बोला इसका तत्काल प्रभाव से पहले सीजर करें। और परिजन का ये कहना था सीजर लेट होने से रात में ही बच्चा माथे पेट में उससे डेथ हो गई। तो अब ये मामला संज्ञान में आया है, इसमें इन्हें शिकायत भी की है और निश्चित ही इनकी शिकायत जो है वो साधारण से जो है संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाए। सर, और इससे पहले भी जो जिस मेडिकल ऑफिसर का नाम सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसका हमने शासन को पत्र भेजा हुआ है। और इससे पहले भी 3 दिन पहले ऐसे मामला था, अब पुनः शासन को पत्र भेजा जाएगा कार्रवाई। सर, यहाँ पैसों की मांग करने की बात उजागर हो रही है और एम्बुलेंस को वाले को भी पैसे दिया गया है, 300-400 रुपये बताया जा रहा है। सर, ये कब तक पैसों का लेन देन चलते रहेगा? बड़ा इसी लेन देन के कारण मैंने बालाघाट के 2 यूनिट सील किए थे जो अपने निजी इसमें यहाँ पे पेशेंट आइडेंटिटी को बुला के जो लेन देन। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानत की रिपोर्ट। भिलाई के जुनवानी स्थित शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन के दौरान 2 छात्र गुटों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बीच बचाव कर छात्रों को हटाया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों गुट स्मृति नगर थाने के सामने फिर भिड़ गए, जहां जमकर लात घूंसे चले और कई छात्र घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने दोनों गुटों को अलग कर 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। घायल छात्र ईशान चंद्रवंशी की शिकायत पर आदित्य गिरी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज
शंकराचार्य जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एनुअल फंक्शन था छात्रों का। एनुअल फंक्शन के दौरान दो गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के पश्चात दोनों गुट के कुछ छात्र जो हैं वो स्मृतिनगर चौकी के सामने विवाद कर रहे थे। प्रकरण में वहाँ पे त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के द्वारा उनको समझाइश दे करके वहाँ से हटाया गया है। और प्रकरण में ईशान चंद्रवंशी जिसको चोटें आई हैं उसकी रिपोर्ट पर आदित्य गिरी और मान्य छात्रों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें दो छात्रों को पूछताछ के लिए उनको स्मृतिनगर चौकी में उनको रोका गया है। इनसे प्रकरण के जो भी घटनाक्रम है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में शीघ्र ही जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के आईआईटी भिलाई में मंगलवार को छात्र सोमिल साहू मध्य प्रदेश होशंगाबाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नाश्ते के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद छात्रों और परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। विरोध स्वरूप छात्रों ने मंगलवार रात प्रदर्शन किया और बुधवार को कैंडल मार्च निकालकर जस्टिस फॉर सोमिल साहू के नारे लगाए। आईआईटी प्रबंधन ने हेल्थ इंचार्ज डॉक्टर को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। दुर्ग पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़का जो मृत्यु हुआ है सर, ये मेरा सोमिल साहू नाम है सर। आईआईटी भिलाई इलेक्ट्रिकल का छात्र था और जुलाई में ही उसका एडमिशन हुआ था सर। इसी जुलाई में लड़का बहुत ब्रिलियंट था। पहले अटेम्प्ट में इसने आईआईटी क्लियर किया था और कहाँ है, ये होशंगाबाद का रहने वाला है। जुलाई में एडमिशन हुआ था और सुबह सुबह हमको माँ बाप के द्वारा सूचना मिली 11:15 पे कि आप जाइए। सोमिल आईआईटी से फ़ोन आया है कि वो आईसीयू में है और क्रिटिकल है करके। तो हम लोग 11:15 बजे करीब फ़ोन आया और उसके बाद फिर 11:15 करीब फ़ोन आया कि वो डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया है जी। जब हम इधर हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो हमारे जो रजिस्ट्रार सर से बात हुआ, उन्होंने बताया कि 8:30 बजे करीब उसको थोड़ा चक्कर आया था। तो उसने कोई दोस्त को बोला, दोस्त ने उसको ओआरएस वगैरह पिलाया और 9:30 बजे करीब फिस्ट आया जो कि इसको फिस्ट का कभी सिम्टम्स नहीं था, कभी आज तक आया नहीं है। अब और जब आपने हॉस्पिटल में बात की तो कुछ क्या बात हुई वहाँ पर? सर हॉस्पिटल से तो मेरी कोई बात नहीं हुई। जो ये मैं घटनाक्रम वो बता रहा हूँ जो मेरे को प्रोफेसर द्वारा बताया गया है कि 9:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं सर और ना 9:30 बजे आईआईटी के जो मतलब 9:40 पे आईआईटी का जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे उनको लाया गया और वहाँ उनकी पल्स प्रॉपर नहीं मिले तो सीधे स्पर्श हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ 10 बजे आ गए स्पर्श हॉस्पिटल। आपको कारण क्या बताया गया मृत्यु का? मेरे को मृत्यु का कारण ऐसा कुछ नहीं बोला कि फिस्ट आया है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पंखजूर से एक धार्मिक आयोजन की खबर सामने आई, जहां पुराना बाजार चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में आने वाले शनिवार यानी 15 नवंबर 2025 को श्री हनुमंत लाल दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। ये दिव्य दरबार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें श्रद्धालु अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान और ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इस दिव्य दरबार का संचालन पिपलेश्वर धाम राजापारा कांकेड़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमाकांत तिवारी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जन्म कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण की सुविधा भी उपलब्ध होगी और सबसे विशेष पंडित तिवारी जी स्वयं आपके नाम की पर्ची तैयार करेंगे, जिसमें लिखा होगा आपका शुभ संदेश और भविष्य का मार्गदर्शन। पंखजूर कांकेड़ से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूरा में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुस्लिम बस्ती में ग्राम पंचायत की सड़क किनारे शासकीय भूमि पर बिना अनुमति मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क के किनारे भी कुछ लोगों ने कब्जा कर दुकानों और मकान बना लिए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने एसडीएम मनगवा, थाना प्रभारी और जनपद पंचायत गंगेर के सीईओ को ज्ञापन देकर अवैध निर्माण व कब्जा हटाने की मांग की है। साथ ही घुईरिहा क्षेत्र में खुले में अब हो रही मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में सतीश चौबे,
सिंटू सिंह, दीपेंद्र शर्मा, अनुराग मिश्रा, रोहित तिवारी, विपिन तिवारी, गोल्डी द्विवेदी, आयुष पांडे, पिंटू नामदेव सहित अनेक ग्रामीण शामिल रहे। भाई साहब क्यों आए हैं, क्या काम है यहाँ पे? और हम कैसे? अपने ग्राम पंचायत सूरत से आए हुए हैं। हमारे घुरिया पंचायत में मतलब मुसलमानों द्वारा अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है, जिसका अभी तक कोई परमिशन नहीं लिया गया है। तो अपन इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि जो भी कार्यवाही उचित है ना, अगर परमिशन नहीं लिए हैं, क्योंकि मंदिर अब बनाते हैं परमिशन लेते हैं, मस्जिद बनाते परमिशन लेके यही कार्य का। दूसरी बात, उसके जस्ट पीछे सरकारी स्कूल है पंचायत की, अब वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे भी तो वो भी एक मतलब दिक्कत जा सकती है। इसलिए हम इसको एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताने आए हुए हैं कि जांच कराकर जो भी उचित कार्रवाई हो नियम अनुसार वही कार्रवाई किया जाए, जैसे गांव का वातावरण अच्छा रहे और सब लोग मिलजुल के अपना भाईचारे के साथ रहें। नहीं तो आपको क्या लगता है ये मस्जिद वहाँ पे बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बगल में जस्ट स्कूल है और सबसे बड़ी बात घनी बस्ती है ना वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, मांस मदिरा का भी दुकान खुली हुई है, जो कि गांव में अपने निकलते हैं अपन लोग, निकलने की रास्ता तक नहीं है। गांव में पूरे रोड में अतिक्रमण मतलब कर रखे, तो पूरा जांच करा के अतिक्रमण भी हटाया जाए। और पहली बात तो मुख्यमंत्री जी का आदेश आया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे कि मतलब मध्य प्रदेश में कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पे आप मांस मछली या कुछ नहीं कर सकते हैं, लाउड स्पीकर बंद कर सकते हैं। जैसे चिरहुला मंदिर में कंटिन्यू बंद रहता है, मगर मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में हमेशा सुबह 4 बज जाएंगे तब से मतलब माइक चालू हो जाएगा, जबकि हम अपने चिरहुला मंदिर में भागवत कथा भी कराते हैं, वो बंद रहता है। तो मैं ये शासन से मांग करता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी जब वो सदस्य वो लिए थे अपने सदस्य ग्रहण किए थे, तो वो उन्होंने जो आदेश दिया था तत्काल उस पर वो अमल करें और इसमें रोक लगाएं। हाँ सर, ये सूरा गांव से लोग आए थे मस्जिद के मामले में ज्ञापन देने के लिए, तो इसमें कैसे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी गांव के लोग आए थे, 20-25 लोग आए थे, ज्ञापन दिया है कि एक अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो इसी संबंध में उनका ज्ञापन लिया गया है। जांच करते हैं उसमें मेरे द्वारा आईटी से भी बात की गई है, उनके द्वारा वहाँ पर चेक किया जाएगा उनकी टीम के द्वारा, जो भी जैसी वैधानिक कार्रवाई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के अध्यक्ष अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 9 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में न्याय उत्सव अभियान के तहत 12 नवंबर को जिला मुख्यालय बैढ़न के ग्रामीण अंचल नौगढ़ एवं रैन बसेरा में श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश मनोरम तिवारी ने कहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह के पात्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश और समाज के विकास में श्रमिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े बड़े भवन, बांध और सड़क निर्माण में लगे कई श्रमिक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक श्रमिक की विधि अनुसार सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कार्यक्रम में श्रम निरीक्षक राहुल प्रधान ने सनिर्माण कर्मकार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उपस्थित श्रमिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए निर्माण एजेंसियों एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, अधिवक्ता योगेश कुमार शाह एवं वंदना सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। सूरजपुर डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने संदिग्ध व्यक्तियों व बदमाशों की निगरानी बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में बीते दिन थाना झिलमिली पुलिस ने 14 व्यक्ति जिनके विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थी, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 170/126, 135(3) BNSS के तहत कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान 2 गिरफ्तारी वारंट को भी पकड़ा गया है। कार्रवाई का उद्देश्य अपराध होने से पहले ही उसे रोकना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।